हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सॉल्यूशन पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंजन सिस्टम के बारे में। इंजन क्या होता है, कैसे काम करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों, इंजन जो होता है किसी भी व्हीकल का, ठीक है, इंजन किसी भी व्हीकल का क्या होता है, हर्ट होता है, दिल बोलते हैं इसको। बिना इसके जो है गाड़ी नहीं चल सकती। हालांकि इंजन में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बट उन कंपोनेंट्स के बीच में जो इंजन हमारा होता है कंप्लीट, ये किसी भी गाड़ी का एक दिल बोला जाता है। ये क्या है, आपके गाड़ी का सबसे मुख्य भाग होता है और ये गाड़ी को क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। यानी कि जो भी पावर पैदा होती है वो आपका इंजन में ही पैदा होता है। और इंजन और क्या काम करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उस मैकेनिकल एनर्जी को, सॉरी, जो केमिकल एनर्जी होता है उसको क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, केमिकल एनर्जी क्या होती है, इसको समझिए। केमिकल एनर्जी मतलब होता है कि जो हवा और पेट्रोल का मिक्सचर इंजन के अंदर जा रहा है, वो क्या है, पेट्रोल क्या है, एक टाइप का केमिकल है ना। उसको क्या करता है, ये जलाता है और उसको ऊर्जा में बदलता है, जिससे क्या होता है, हमारे इंजन के जो पार्ट होते हैं, जो मैकेनिकल पार्ट होते हैं, वो घूमना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जो है इससे बोला जाता है कि यह केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। अब इंजन कितने प्रकार के होते हैं, इंजन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वैसे तो इंजन कई टाइप्स के आते हैं आजकल, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, कई तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हो। लेकिन बेसिकली जो हम लोग जानते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन के हिसाब से जानते हैं। अब हम लोग क्या है, हमारे यहाँ जो इंजन आता है, हम लोग के पास 4 स्ट्रोक इंजन होता है। कौन सा होता है, 4 स्ट्रोक इंजन होता है। ठीक है। अब 4 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है, कैसे चलता है, इसके बारे में इन डिटेल समझते हैं। अभी आगे आएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में डाल दूंगा। लेकिन फिलहाल क्या है कि हम लोग अपना पहले टॉपिक कंप्लीट करते हैं। इंजन पैरामीटर्स। इंजन पैरामीटर्स के अंतर्गत हम लोग पहले क्या सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, कि सिलेंडर क्या है, बोर क्या है, पिस्टन क्या है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दो सबसे छोटी चीजें हैं कि सिलेंडर का बोर और स्ट्रोक। ठीक है, ये दो चीजें बार बार आएंगी कि बोर क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है। तो मेरे भाई, हम सभी लोग मैकेनिक हैं, जानते हैं, डेली काम करते हैं। ठीक है, बोर क्या है, बोर क्या होता है कि आपका जो सिलेंडर होता है उसकी डाया होती है। ठीक है, उसकी अंदर अंदर से डाया कितना है, इसी को बोर बोलते हैं। जो हम लोग लाइनर डालते हैं ना, उसी को क्या, जो उसकी डाया है उसको बोर बोलते हैं। और जो लाइनर होता है उसे सिलेंडर बोलते हैं। ध्यान रखना, एक वर्ड और बार बार यूज होता है, सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, अगर आपका पूरा सेट अगर निकालोगे, ठीक है, जिसमें अगर आप देखोगे तो इस टाइप से इस पे पत्तियां लगी होती हैं, पूरी ब्लॉक की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसे ब्लॉक बोलते हैं। सिर्फ अंदर का जो लाइनर होता है इसको सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिलेंडर। इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रोक की। तो स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक देखो, पिस्टन कितना चलता है बोर के अंदर, इसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रोक। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारा पिस्टन क्या है, टॉप पे है। कहाँ पे है, पिस्टन टॉप पे है। अगर ये मान लो हमारा क्या है, ये हमारा बोर है, वो कंप्लीट सिलेंडर। और यहाँ पे क्या है, पिस्टन, ये हमारा क्या है, पिस्टन। और पिस्टन हमारा कहाँ पे है, टॉप पे है। और जब ये टॉप से बॉटम की तरफ चलता है, कहाँ पे, टॉप से बॉटम, कितना चला, जो ये चल रहा है, इसी को स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक। ठीक है,
इसी को बोलते हैं स्ट्रोक। और एक चीज सुनो, अब ये बोर कितना है, स्ट्रोक कितना है, इन्हीं दोनों का गुणा करके आपका सीसी आता है। ठीक है, ध्यान रखना, सीसी के बारे में मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। जैसे ये फोटो में दिख रहा है, यानी कि हमारा इंजन की कैपेसिटी लिखा जाता है ना, कि इंजन की कैपेसिटी कितनी है। 100 सीसी का इंजन है, 110 सीसी का इंजन है, 125 सीसी का इंजन है। तो कितना ये जो सीसी आता है, ये सीसी है क्या? ये सीसी होता है पिस्टन अगर बिल्कुल बॉटम पे, बॉटम को बीडीसी बोलते हैं ना, कहाँ पे है, बॉटम। अगर पिस्टन कंप्लीट बॉटम पे है और ये इसका टॉप है, तो इसके अंदर कितनी जगह है जिसमें आप पानी भर सकोगे या हवा भर सकोगे, ये कंप्लीट कितनी जगह है इस चैम्बर के अंदर, वही हमारी क्या कहलाती है, सीसी। इसका हालांकि फार्मूला होता है π/4 इंटू आर स्क्वायर, πr²/4। ये थोड़ा भूल रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूले से आप लगाओगे तो आपका क्या, इसका इसमें πr² LB आता है ना, ये स्ट्रोक की लंबाई होती है और ये प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम भी इसमें ऐड करते हैं। इस सभी को मिला करके हमारा क्या बनता है, सीसी। तो ये फार्मूले में आप मत घुसो, आप बस ये जानो कि क्या आपको सीसी समझ में आ रही है। कमेंट करके बताइए क्या आपको सीसी समझ में आया। सीसी का मतलब हम जो लोग समझते हैं एज ए टेक्नीशियन, कि भाई जब पिस्टन हमारा बॉटम पे है तो इंजन के अंदर यानी चैम्बर के अंदर कुल कितनी जगह बच रही है, तो इसको हम लोग सीसी में नापते हैं। ठीक है, जैसे आप जो आपका जो कमरा है इसमें कितनी जगह है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग जमीन की बात करते हैं कि जमीन पे 2x2 का जगह है, तो 2x2 जो हम लोग बोलते हैं ना, वो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, जब इसमें एक हाइट का भी गुणा कर दोगे, मतलब देखो अगर कोई भी आपका रूम है तो ये फर्श है तो फर्श में लंबाई चौड़ाई होती है, लेकिन अगर इसमें ऊंचाई भी ऐड कर दोगे ना, तो यहाँ पे आपका बनता है क्यूबिक, यानी कि ये होता है वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम बताता है कि आपका कितना वॉल्यूम है, उसको सीसी में नापा जाता है। अब बात करते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से गाड़ी बनती है। गाड़ी देखो यहाँ पे भी बनती है, थोड़ा सा यहाँ पे और बोल देता हूँ कि जो हमारा बोर होता है, आजकल BS6 गाड़ियों में आप बोर चेंज नहीं करा सकते। ठीक है, पहले क्या होता था कि हम लोग इसको बोर करा करके, मतलब खरादी वाले को दे करके इसमें बड़ी पिस्टन की साइज डाल देते थे, गाड़ी अपना चालू हो जाती थी। लेकिन अब आजकल ये काम नहीं कर पाओगे, आपको जो भी करना रहेगा पूरा नया डालना रहेगा या उसी नंबर का लाइनर डालना रहेगा। ठीक है, आप उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते, इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम की। क्लियरेंस वॉल्यूम सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे क्या क्या फॉल्ट आएगा वो तो मैं बताऊंगा, पहले समझो क्लियरेंस वॉल्यूम है क्या। जब पिस्टन बिल्कुल ऊपर जाता है, कहाँ पे, बिल्कुल ऊपर, मान लो पिस्टन ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या ये जगह खाली थोड़ी सी बचेगी क्या, जो ये स्पार्क प्लग और वाल्व के बीच में थोड़ा सा जगह खाली रहती है। ठीक है, पिस्टन इतना ही जाएगा, टॉप इसका यही है, लेकिन फिर भी ऊपर थोड़ा सा जगह खाली बच जाती है ना। ये जो जगह होती है इसी को क्लियरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। ध्यान रखना, इसी को क्लियरेंस वॉल्यूम बोला जाता है। ठीक है, अगर ये क्लियरेंस वॉल्यूम चेंज कर दिया आपने, अब बोलो कैसे चेंज हो जाएगा। जैसे आपने हेड की फेसिंग करा दी, गैस्किट डाली, गलत रॉन्ग गैस्किट डाली, मोटी पतली कर दी, तो ये वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ये हेड ऊपर नीचे हो जाएगा ना। ठीक है, तो आपका इंजन में प्रॉब्लम आएगा, इंजन के वर्किंग में प्रॉब्लम आएगा, आपका गाड़ी स्मोक भी कर सकता है, सही परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है, इस बात का ध्यान रखना। और ये है कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे गलत वो डाल दिया, गैस्केट या फिर हेड की फेसिंग करा दी,
तो आपका ये कंप्रेशन रेशियो भी बदल जाता है। अब ये कौन सी बला का नाम है कंप्रेशन रेशियो, इसके बारे में समझो। देखो, गाड़ी पे काम करते हुए इन सभी चीजों से जब ये जानकारी आपके पास होती है ना, तो गाड़ी जब आप बनाते हो तो सोचने में मदद मिलता है। ठीक है, डायरेक्ट इसका यूज गाड़ी बनाने में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट होता है। अब कंप्रेशन रेशियो का मतलब ये होता है कि जैसे इसी फोटो को देखो, इसका पूरा वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे लिखा ना एक 149 सीसी, 149 सीसी। और ये ऊपर वाला जो वॉल्यूम इसका क्लियरेंस वॉल्यूम है, ये भी तो कुछ होगा ना। टोटल 149 है, ऊपर वाला भी तो कुछ होगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला है उससे टोटल में भाग कर देते हैं। मान लो ऊपर जो है 15 है, कितना है 15, और ये जो 149 है इसको मैं 150 कर लेता हूँ ना, कि ये 150 है, और ऊपर वाला 15 है, तो इसको दोनों को भाग करोगे ना तो ये 10 संबंध 1 आ जाएगा। तो यही होता है आपका कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, एक कंप्रेशन रेशियो होता है और एक होता है कंप्रेशन प्रेशर। दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। जो कंप्रेशन प्रेशर होता है वो अलग चीज होती है, और कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो आपका अलग होता है। कंप्रेशन रेशियो से ही आपका प्रेशर बनता है। दोनों एक दूसरे के से एक सिक्के के दो पहलू हैं, बट दोनों चीजें अलग अलग हैं। कंप्रेशन कई बार जो है ठीक होता है, बट अगर आपका रेशियो गड़बड़ हुआ ना तो मामला तो भी गड़बड़ हो जाता है। कंप्रेशन प्रेशर जो होता है, अगर एक पेट्रोल इंजन की मैं बात करूं, ये लगभग जो होता है 10 से कितना 13 के 14 के बीच में होता है। 10 से 14 केजीएफ सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये इसका रेशियो होता है। अगर आपने क्लियरेंस वॉल्यूम को डिस्टर्ब कर दिया, आपने कंप्रेशन रेशियो को डिस्टर्ब किया, तो आपका क्या है कंप्रेशन प्रेशर चेंज हो जाएगा। जो इंजन का परफॉर्मेंस मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं वाल्व मैकेनिज्म। वाल्व मैकेनिज्म में वाल्व होता क्या है पहले ये समझ लो। वाल्व होता है किसी भी इंजन में एक दरवाजे की तरह काम करता है। ठीक है, किसकी तरीके से काम करता है, दरवाजे की तरह। दो वाल्व होते हैं, एक होता है इनलेट और एक होता है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का काम होता है जो इंजन के अंदर धुआं होता है उसे बाहर निकालना, और इनलेट का मतलब होता है, बताइए क्या होता है इनलेट का मतलब। इंजन के अंदर हवा और पेट्रोल को डालना आपका क्या होता है, हवा और पेट्रोल को डालना आपका इनलेट वाल्व के थ्रू होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब इस वाल्व को ऑपरेट करना, वाल्व चलेगी कैसे, कैसे खुलेगा, कैसे बंद होगा, इसी को बोलते हैं वाल्व मैकेनिज्म। इसमें आती है टाइमिंग, कब वो वाल्व खुलेगा कब बंद होएगा, इसको बोलते हैं टाइमिंग। ठीक है, और इस पूरे सेट को बोला जाता है वाल्व मैकेनिज्म। वाल्व मैकेनिज्म 3 टाइप के आते हैं जो नॉर्मली मार्केट में देखा गया है, इसके अलावा भी होता है, बट अभी क्या है हमारा 3 टाइप के हम लोग बात कर रहे हैं। नंबर 1 होता है पुश रॉड। ये पहले के समय में आता था पुश रॉड। ठीक है, पुश रॉड पुराने जमाने की गाड़ियों में आता है। ठीक है, तो ये पुश रॉड जो है, तो अगर आपने कभी देखा होगा कि पुश रॉड में देखो ये जो कैम शाफ्ट होती है ना, नीचे क्रैंक से चलती है डायरेक्ट। कैम शाफ्ट डायरेक्ट क्रैंक के साथ अटैच होती है। जैसे हमारा डीजल इंजन में आता है जिसमें हम खेतों में सिंचाई करते हैं, ये कैम शाफ्ट चलेगी तो एक रॉड होता है जो इस रोकर को ऑपरेट करता है, तो ये वाल्व खुलती और बंद होती है।
दूसरा तरीका आता है OHC, ओवर हेडेड कैम शाफ्ट, जो हमारे बाइकों में यूज होता है, सेकेंड वाला। इसमें क्या होता है कि ये रोकर आर्म है, ये जब रोटेट होती है, इसके लिए टाइमिंग चेन लगा रहेगा, तो ये जब घूमेगी तो ये रोकर को पुश करती है ऊपर साइड, और इधर क्या करता है, ये नीचे साइड पुश होती है, जिससे हमारा वाल्व खुलता और बंद होता है। इसके अलावा आता है DOSC, डुअल ओवरहेडेड कैम शाफ्ट। ठीक है, अगर आप बड़ी गाड़ियों में जाओगे, बहुत सी गाड़ियां अगर आपने देखी होगी, तो उसमें दो दो कैम शाफ्ट लग के आते हैं ऊपर हेड पे, कार वगैरह पे लग के आता है। ठीक है, उस केस में आप देखो, जो ये कैम होती है ना, डायरेक्ट वाल्व के ऊपर ही होती है। जो कैम शाफ्ट है डायरेक्ट वाल्व के अंदर होगी, और इसी के नीचे अंदर रोकर रहता है, तो ये जब घूमेगी तो इसको प्रेस करती है। इस तरीके से, जैसे एक एक साइड का इनलेट वाल्व को खोलने के लिए एक कैम शाफ्ट, और एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने के लिए दूसरा कैम शाफ्ट, इस तरीके से दो कैम शाफ्ट लगे होते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। चलो, अगला सवाल है पिस्टन क्या होता है। पिस्टन के बारे में बात करते हैं कि पिस्टन क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, पिस्टन क्या करता है, सिलेंडर में ऊपर नीचे चलता है, ऑलरेडी आपने देखा होगा सिलेंडर में ऊपर नीचे चलता है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं, जो पिस्टन होता है ये नीचे से पैकिंग करता है, किधर, नीचे से बोर को पैक करता है। अगर पिस्टन नीचे से पैकिंग नहीं करेगा तो कंप्रेशन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इसका काम है। दूसरा इसका काम है कि जो पावर पैदा हो रही है, उस पावर को आगे यानी क्रैंक की तरफ भेजना। पावर तो इसी के ऊपर पैदा होती है ना, तो पावर को क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड लिखो, कनेक्टिंग रॉड को ट्रांसफर करना, ये इसका क्या होता है, काम होता है। मेरे भाई, अगर कुछ छूट रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसका कोई और काम समझ में आता है कि हाँ ये भी काम करता है, तो आप टाइप कर सकते हो मैसेज में। ठीक है, तो ये पिस्टन का काम होता है। अब पिस्टन के बारे में और जानो। पिस्टन भी देखो कई टाइप का आता है। ठीक है, लेकिन अगर बेसिकली हम बात करें, पिस्टन पिस्टन की डिजाइन बहुत टाइप की होती है। किसी के सर पे गड्ढा सा बना रहेगा, किसी का उभरा रहेगा, किसी के बाहर कोटिंग की जाती है, किसी में नहीं की जाती है, तो ये सब मिला के कई टाइप्स के आते हैं। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखना कि पिस्टन भी अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के होते हैं। अब बात करते हैं क्रैंक शाफ्ट की। क्रैंक शाफ्ट क्या काम करता है, जो पिस्टन से पावर आ रही है कनेक्टिंग रॉड पे, पिस्टन से पावर कहाँ जाती है, कनेक्टिंग रॉड पे, और कनेक्टिंग रॉड से पावर कहाँ जाता है, क्रैंक के ऊपर। कहाँ चला जाएगा, क्रैंक के ऊपर, और ये क्रैंक से पावर आगे की तरफ ट्रांसफर होती है। तो जो क्रैंक शाफ्ट होती है, वो क्या करता है कि जो पिस्टन की गति कैसी है, ऊपर नीचे है ना, पिस्टन ऊपर नीचे चल रहा है, और क्रैंक कैसी घूमती है, गोल गोल। तो जो क्रैंक शाफ्ट है, पिस्टन की गति को घूर्णन गति में बदलता है, यही इसका काम है। इस बात का ध्यान रखना, यही इसका काम होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है हम इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, बट ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं कैम शाफ्ट की। कैम शाफ्ट क्या काम करता है, ऑलरेडी ऊपर आपने देखा कि कैम शाफ्ट क्या काम करता है। तो कैम शाफ्ट क्या करता है, वाल्व को नियंत्रित करता है। ठीक है, वाल्व को कब खोलना है, कब बंद करना है, इसका काम होता है वाल्व को ऑपरेट करना। यू नो वेरी वेल। अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इन सभी प्रॉब्लम्स में जैसे इंजन ओवर हीटिंग, लो पावर, स्मोक, ठीक है, बैटरी स्पार्क, फ्यूल चेक कैसे करते हैं, ठीक है,
लो पावर के केस में ये सारे प्रॉब्लम आएंगे, ये नेक्स्ट क्लास में आएगा। रिपीट हो रहा है। तो यहाँ तक किसी को कुछ कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन, किसी का कोई सवाल है तो आप टाइप कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूल डिलीवरी सिस्टम के बारे में। जैसा कि हमारा ये टॉपिक है कि मैंने आपको बोला था कि आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्यूल डिलीवरी सिस्टम होता क्या है? ये क्या करता है, ईंधन की सप्लाई करता है और मिक्सिंग करता है। इस बात को ध्यान रखना। ये आपका इंजन है, ठीक है। इंजन में फ्यूल की सप्लाई कैसे होगा? इधर से आपका एयर डिलीवरी लाइन होगा और यहाँ पे लगा होता है आपका इंजेक्टर। क्या लगा होता है? इंजेक्टर। इंजेक्टर का कनेक्शन होता है हमारा फ्यूल टैंक से। किससे होता है? फ्यूल टैंक से। अब फ्यूल टैंक में आप देखोगे आपका क्या रहेगा? फ्यूल पंप। देखो, अब मैं कार्बोरेटर वाली गाड़ी की बात नहीं कर रहा, वो जमाना चला गया। ठीक है, हम लोग किसकी बात करते हैं? BS6 वालों का। तो यहाँ पे क्या है? फ्यूल पंप। अगर आपको BS4 वाली भी लाइन को जानना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें भी बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं। कैसे कार्बोरेटर को ओवरहॉल किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है, कैसे सेटिंग करते हैं, ये सारी बातें हैं। ऑलरेडी जो है इसी प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको कार्बोरेटर की सेटिंग मिलेगी, लेकिन मैं उसको रिकैप कर दूंगा। तो अगर आपको कार्बोरेटर वाली गाड़ी का चाहिए डिटेल्स तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब देखो, जो फ्यूल लाइन होता है ये आपका स्टार्ट होता है कहाँ से? ये स्टार्ट होता है फ्यूल टैंक से। ठीक है, फ्यूल टैंक, फ्यूल पंप और एक फ्यूल हॉज और इंजेक्टर, इतने पार्ट होते हैं आपके फ्यूल सिस्टम में। फ्यूल सिस्टम का मतलब होता है कि फ्यूल की सप्लाई कैसे किया जाता है। अब इस लाइन में क्या क्या फॉल्ट आएंगे? इस लाइन में फॉल्ट आएगा, नंबर 1 फॉल्ट आएगा फ्यूल पंप का। हालांकि ये प्रॉब्लम फिर से मैं आगे आएगा, जैसा आपने देखा था ऊपर स्लाइड में था। ठीक है, पहला प्रॉब्लम आता है फ्यूल पंप का। फ्यूल पंप में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टेनर, इसकी जाली। कई बार क्या होता है, ये जाम हो रखी होती है, खराब हो जाती है। दूसरा पार्ट होता है खुद पंप। पंप भी क्या होता है, समय के साथ खराब हो जाता है। तो इसका हम लोग चेक करते हैं प्रेशर। क्या चेक करेंगे? प्रेशर। फ्यूल पंप का प्रेशर चेक किया जाता है, अराउंड 3 बार के करीब आता है। कोई भी पंप उठाओगे 3 बार के करीब इसका प्रेशर आएगा। अगर आप किसी और तरीके से फ्यूल पंप का प्रेशर चेक करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों, पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इसे भी जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो तो ग्रुप वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पे आप मैसेज डाल सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है फ्यूल डिलीवरी सिस्टम। सॉरी, फ्यूल डिलीवरी सिस्टम ही तो चल रहा है। अब ये है आपका फ्यूल टैंक, फ्यूल लाइन, कार्बोरेटर। कार्बोरेटर देखो आपका पहले आता था, अभी मैं फ्यूल इंजेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑलरेडी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है उसका इस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे ही आप ये कंप्लीट करोगे, ऊपर आई बटन आएगा, वहां पे भी आपको दिख जाएगा कि हाँ अच्छा ये चीज है। ठीक है, इसके अलावा फ्यूल पंप इंजेक्टर के बारे में मैंने बता दिया। इंजेक्टर का काम होता है फ्यूल को स्प्रे करना। ठीक है, अब इसका प्रॉब्लम क्या क्या है इसमें? इसमें प्रॉब्लम ये आती है, अगर आपका प्रेशर डाउन हुआ फ्यूल पंप में तो इसमें गाड़ी मिसिंग करेगी। क्या करेगी? गाड़ी मिसिंग करेगी, गाड़ी बंद पड़ जाती है। ठीक है, बंद हो जाती है। और क्या प्रॉब्लम आती है? गाड़ी झटके लेके चलती है। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इग्निशन सिस्टम की। किसकी बात करते हैं? इग्निशन सिस्टम की।
इग्निशन सिस्टम क्या होता है, पहले इसके परिचय कर लेते हैं। इग्निशन सिस्टम का मतलब होता है कि इंजन में स्पार्क कैसे आएगा, ठीक है, इसकी बात करता है। तो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अभी, और इग्निशन सिस्टम का भी मैंने, जब मैं सेंसर पढ़ा रहा था या एक्चुएटर पढ़ा रहा था जिसमें एसटी कॉइल सीकेपी सेंसर आया था, वहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, सारे सेंसर को कैसे चेक करते हैं, पार्ट्स को कैसे चेक करते हैं। तो ये सारी चीजें आई थी। जिन्होंने ये, कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपने इग्निशन सिस्टम वाला वीडियो देखा था। ऑलरेडी जो है काफी अच्छे से उसको डिस्कस किया गया था, कैसे उसको आपको इग्निशन सिस्टम को बनाना है। तो मेरे भाई आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, आप कंटिन्यूअस बने रहिए। करीब 90 डेज लगता है, ठीक है। 90 टॉपिक्स होते हैं जो मैंने क्लासिफाइड किया है। इन सभी टॉपिक्स को क्या है कि हमें एक वन बाय वन डिस्कस करना है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, उसका एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो, ये सारे टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो अगर एक तरफ से मैं अगर कवर करूंगा तो इसमें करीब 90 टॉपिक्स के करीब अराउंड आते हैं, जिसमें कई सारे टॉपिक्स हमने कवर भी कर रखे हैं। जैसे हमने एबीएस कवर कर दिया, कॉम्बी ब्रेक कवर कर दिया, हाइड्रोलिक ब्रेक कवर कर दिया, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आपके पूरे हो गए, मैं इसी चार्ट से चीजें पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा आज हम लोग बात कर रहे हैं इंजन के बारे में, तो इसी में इंजन भी होगा, ठीक है। क्योंकि मैं सिस्टम वाइज पढ़ाता हूँ, तो उसी हिसाब से चलेंगे। बाकी जब इलेक्ट्रिकल में आएंगे ना, तो आईएसडी सिस्टम, बैटरी, आईएसडी कंट्रोलर क्या होता है, चार्जिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको सारी चीजें वन बाय वन पता चलेंगी, ठीक है। बस आप लगे रहिए मेरे साथ, और जहाँ पे भी हैं आप अच्छा करते रहिए। बस अगर मेरे साथ हैं आप, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। मतलब एक ही दिन में तो सारा टॉपिक तो हो नहीं पाएगा, बट जो भी वीडियो आपको बताई जा रही है, जो भी आपको मैं बता रहा हूँ, उसको आप एक कॉपी पेन डायरी ले लो। जो भी आपको लगता है कि नहीं ये लिखने लायक है, उसे आप लिख लो। जैसे ये सारी चीजें नहीं लिखी जाती कि हाँ ये इसका परिचय क्या है, स्पार्क प्लग का क्या है, लेकिन कई चीजें इसमें मैं बताऊंगा। जैसे एग्जांपल के लिए, इग्निशन सिस्टम का मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है। इसका मैंने डायग्राम बनाया, तो ये डायग्राम आपको अपने डायरी पे बनाना है। एक पन्ने पे केवल इग्निशन सिस्टम लिखना, और उसमें क्या है कि ये जो भी इम्पोर्टेंट आपको जो लगता है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लेना चाहिए, उसे लिख लो, ठीक है। और सिर्फ एक डायरी ले लो, अराउंड 100 रुपए की मिलेगी, या कॉपी ले लो 50-60 रुपए की, वो हर एक मिस्त्री के पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी डिटेल्स मिल रहा है उसे आप नोट डाउन करें। इग्निशन सिस्टम की बात करते हैं, तो इग्निशन सिस्टम, इसमें एक पिकअप कॉइल होता है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आपका सीडीआई या ईसीयू होता है। इसके बाद आपका जो है क्या आता है, एसटी कॉइल। इसके बाद आपका आता है प्लग एडॉप्टर, प्लग कैप। प्लग कैप का कनेक्शन किससे होता है, स्पार्क प्लग से। इतने आइटम होते हैं। अभी एक और छूट रहा है, ये जो सीकेपी सेंसर होता है ना, इसके नीचे एक पार्ट लगा होता है जिसको फ्लाईव्हील या रोटर बोलते हैं। इस पे देखो दांते हैं, कहाँ गया, ध्यान रखना। इस पे ये जो होता है रोटर्स लगे होते हैं, पिप्स बने होते हैं, जिसको रोड्स बोला जाता है। तो इसे अगर इस फ्लाईव्हील में प्ले है, अगर आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर इसमें प्ले है या आपने इंजन का काम किया है, जो उसमें की लगती है वुडरफ की, वो पतली हो गई या घिस गई, तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। सीकेपी सेंसर यानी पिकअप कॉइल को कैसे चेक करना है,
इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्त। अगर आप बोलोगे तो मैं उस वीडियो को दोबारा फिर से बना करके डाल दूंगा। ठीक है, CDI ST कॉइल के बारे में भी बता चुका हूँ। ठीक है, और प्लग कैप के बारे में। क्लियर? अगर आपको डाउट होता है कि नहीं नहीं सर कहाँ है वो वीडियो, तो आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो उसमें BS6 के नाम से फोल्डर बना है, वहां पे वो आपको दिखेगा। अब बात करते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम की। एग्जॉस्ट सिस्टम में देखो हमारा क्या होता है, ये एक सैलेंसर है। सैलेंसर देखोगे, सैलेंसर की जो गर्दन होती है जब वो इंजन से निकलता है तो थोड़ी सी एक जगह मोटी हो जाती है। ये आपका क्या है, इंजन। इसको एग्जॉस्ट सिस्टम बोलते हैं। जहां से इंजन से ये पैदा होता है, पहले तो इसी पे एक ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है। क्या लगा होता है? O2 सेंसर। इसके बाद आपका क्या लगा होता है, यहाँ पे जो इसकी गर्दन मोटी होती है, इसका क्या नाम है? क्या आपको जानकारी है इसका नाम क्या है? जल्दी कमेंट करके बताइए इसका क्या नाम है। कमेंट करिए इसका क्या नाम है। आई होप आप टाइप कर रहे होंगे इसका क्या नाम है। इसका नाम होता है कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, और इसके बाद भी आजकल एक और ऑक्सीजन सेंसर आ रहा है जिसको सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर बोलते हैं। सेकेंडरी O2 सेंसर। इसको बोला जाता है प्राइमरी और इसको बोलते हैं सेकेंडरी। अब एग्जॉस्ट सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आती है? नंबर एक, अगर आपका उत्सर्जन यानी कि प्रदूषण ज्यादा हो रहा है तो जैसे इसमें एग्जॉस्ट वाल्व को भी काउंट कर लेना। ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व अगर आपका जो है प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, नंबर एक तो ये हो जाएगा कि आपका गाड़ी प्रदूषण ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो अगर प्रदूषण हो रहा है तो उस केस में सबसे पहले ऑक्सीजन सेंसर उसको डिटेक्ट करता है, देन फर्दर कैटालिक कन्वर्टर उस प्रदूषण को खत्म करने का काम करता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर। अब एक समस्या ये आती है कि आजकल कोड आते हैं P0420 कि भाई अपना कैटालिटिक कन्वर्टर चेंज करो, ये खराब हो गया है। तो मेरे भाई ये खराब नहीं होता, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आपका जब भी ये कोड आए, आप गाड़ी बना रहे हो, नहीं बन रही है, पहले तो ऑक्सीजन सेंसर चेंज कर लेना, प्राइमरी सेकेंडरी। अगर गाड़ी नहीं बनता है तो आप टैपेट सेटिंग करोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, टैपेट को सेट करो। टैपेट सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, इन सभी को क्या करना है, चेक करना है कहीं जाम तो नहीं है, खराब तो नहीं है। उसके वजह से भी आपका कोड आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो ये एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा है। तो यहाँ तक चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं, वो नहीं है यार, इसमें एयर, ये एक टॉपिक छूट गया है। एयर, मैं यहीं पे लिख देता हूँ ना, एयर डिलीवरी सिस्टम। एयर डिलीवरी सिस्टम ये क्या होता है, इसके बारे में समझो। एयर डिलीवरी सिस्टम में सबसे पहला आता है एयर फिल्टर। क्या होता है? एयर फिल्टर। एयर फिल्टर से हवा जाती है थ्रोटल बॉडी में। कहाँ पे? थ्रोटल बॉडी में। अब एयर एयर फिल्टर भी देखो कई टाइप का आता है। एयर फिल्टर फोम वाला आता है, पेपर भी आता है, आजकल देखोगे तो ऑयल में भीगा केमिकल लगा वाला भी आता है। तो एयर फिल्टर को टाइम टू टाइम सफाई की जाती है और उसका लुब्रिकेशन करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं थ्रोटल बॉडी की। थ्रोटल बॉडी, तो थ्रोटल बॉडी से हवा होके जाएगी। अब थ्रोटल बॉडी पे कुछ सेंसर लगे होते हैं, जैसे TPS, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, मैप सेंसर, मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर और IAT। ये तीन सेंसर इसी थ्रोटल बॉडी पे ही लगे होते हैं, जो
ये बताते हैं कि कितनी हवा इंजन में जा रही है। ठीक है, तो ये हवा को काउंट करते हैं कितनी हवा जा रही है, और ये बताते हैं कि कितना थ्रोटल खुला हुआ है। उसी के हिसाब से क्या करता है, पेट्रोल डाला जाता है। इश्यू जो होता है वो इंजेक्टर से उसी हिसाब से पेट्रोल को डालता है। तो ये आपका क्या है, इन एयर डिलीवरी सिस्टम के पार्ट होते हैं ये सारे। ठीक है, क्या क्या पार्ट होता है, एयर फिल्टर, टीपीएस, मैप, आईएटी, ये सारे क्या है, एयर डिलीवरी सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही रहेगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा कूलिंग सिस्टम है। ठीक है, और बाकी लुब्रिकेशन सिस्टम है, बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं। तो ये एक दो दिन में नहीं होता, इंजन पढ़ने का मतलब होता है कुछ ज्यादा दिन इसमें जाएगा। तो इसको कवर करेंगे कल। ठीक है, किसी का कोई कमेंट है, किसी को कुछ कहना है तो कमेंट कर दीजिए, 5 मिनट आपके लिए है। प्लीज वीडियो को जो है लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। दोस्तों के साथ शेयर करोगे तभी जो है सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़ेंगे। और कोशिश करो कि अधिक से अधिक लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। ओके डियर, कोई सवाल है तो आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। मैं आपको मैसेज में ही रिप्लाई करूंगा, क्योंकि ये प्रीमियर में वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट आता नहीं है, बड़ी समस्या हो जाती है। ठीक है, ओके, प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जो भी करना है आपको करना है, और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है। ओके, थैंक यू।